हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम आज आपके लिए एक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें 21 दिसंबर का जो एक्सपायरी है उसकी बात करेंगे। और एक्सपायरी में एक ऐसे स्ट्रेटेजी बताएंगे, ऐसी प्लान बताएंगे जिससे आप कम से कम जितना लॉस होगा उसका 4 से 5 गुना टाइम्स आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए ये स्ट्रेटेजी क्या है उससे स्टार्ट करें। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिससे कि आप भरपूर कमाई कर सकते हैं आपको मिलते रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि देखिए निफ्टी में एक बिग बुल जारी है और ये बिग बुल कब से जारी है। तो आप अगर बात करें तो देखिए ये जो लेवल देख रहे हैं आप, ये जो लेवल देख रहे हैं इस लेवल से 1800 यहाँ से जो मार्केट रन करना स्टार्ट किया है तो कहीं पे भी एक सेलिंग प्रेशर देखो बहुत सारे लोगों को लगा है यहाँ पे भी देखिए आप 4-5 ट्रेडिंग सेशन वेट किया, मार्केट ने एक अपर ट्रेंड ब्रेक कर दिया। जब यहाँ पे लोगों को लगा कि देखिए जब 21,000 पे पहुंचा तो लोगों को लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ले लेगा, लेकिन मार्केट 21,000 पे भी रेजिस्टेंस नहीं, 4-5 दिन ट्रेडिंग सेशन लिया, उसके बाद यहाँ से भी मार्केट गिर गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अब समझिए बात को, मार्केट में इतनी बड़ी बिग बुल है कि आपको कहीं से भी हर प्लान आप जो लेवल डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो सबसे पहली बात आपको हम ये बताना चाहेंगे कि मार्केट को कभी भी डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो। बहुत सारे लोगों का जो मेरे पास बातचीत हुआ उससे मार्केट को डायरेक्ट करने की कोशिश की कि नहीं मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। तो डोंट डू दिस। मार्केट को गिरने दो पहले, कभी आपने से इमेजिनेशन नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। चार्ट में इवेंट को होने दो, पहली सेलिंग आने दो। आप देखो कभी भी यहाँ पे देख रहा हो कि आप चार्ट में सेलिंग आया, या ये जो सेलिंग आ रहा है ना, कभी क्या नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है? कभी नहीं कर रहा है। जब नीचे की तरफ ब्रेक ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वैलिड सेलिंग नहीं है। आप यहाँ पे सेलिंग आया क्या? ये जो सेलिंग आया है देखो तो ये सेलिंग जो है ये कभी भी सेलिंग जो आया तो इसके नीचे कहीं बेंड हो पाया हो प्राइस नहीं। तो देखो तो 2 दिन सेलिंग आया, तीसरा दिन जो बाइंग आया उस बाइंग जो है सेलिंग को क्रॉस कर गया। इसका मतलब सेलर को खा जा रहा है। कौन खा रहा है? बायर खा रहा है। तो दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है, सेलर तभी हावी होगा जब बायर ठंडा पड़ेगा। एकदम परफेक्ट पॉइंट से सोचना है। अब यहाँ पे आप खुद ही देख रहे होगे कि यहाँ पे सेलर तो आया, लेकिन बायर ने अगले ही 2 दिन के अंदर 2 दिन सेलर ट्राई किया, तीसरा दिन बायर आकर के खा गया। फिर 2 दिन बायर आया, काम किया, सेलर आया, लेकिन लगा के कोशिश किया कि इसके नीचे रहा, लेकिन जब क्लोजिंग देने की बात आया मार्केट ऊपर निकाला, अगले दिन मार्केट उससे ऊपर। तो कम से कम 2 दिन सेलिंग एक बाइंग का मूवमेंट का वेट करो, उसके बाद ये वही बाइंग जो आती है ये दोनों दिन की सेलिंग को अगर ऊपर नहीं निकालता है तो समझना है कि आप रेजिस्टेंस ले लिया है। रेजिस्टेंस का एक सिंपल सा फैक्टर है, अभी 2 सेलिंग आया, बाइंग आया, जबरदस्त इसको लेवल को क्रॉस कर दिया, तो फिर कैसी ये तो ओवरकम कर गया ना। फिर सेलिंग आया, दोनों ही सेलिंग आया, पता चला कि सेलिंग आया, यहाँ पर बेंड होने की कोशिश किया, लेकिन जब क्लोजिंग के बाद आया मार्केट ऊपर निकल गया। जैसे ही ऊपर निकल गया आप कैसे यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ सेलर आ जाएगा? जब तक सेलर नहीं आता है तब तक आप सेलिंग डिफाइन नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप कोई पोजीशन बेरिश का ना लें। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्लियर कि हमने आपको जो हमारे चैनल पे अगर रेगुलर विजिट कर रहे होंगे तो 22 नवंबर को हमने आपको सजेस्ट किया था नाजरा टेक्नोलॉजी का शेयर बाय करने के लिए। बोला था जो हमारा होल्डिंग पीरियड होता है 15 दिन से लेकर के 1 मंथ तक होता है। और दूसरा बताया था 17 फरवरी में हमने 17 नवंबर को बताया था टालना एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और ये बताया था आपको 17 नवंबर को। आज कितना है? आज 17 दिसंबर है। यहाँ 22 नवंबर को ये बताया था। आज के डेट में आप जा करके ये दोनों कंपनी का शेयर प्राइस देख सकते हो, क्या है, क्या हो गया है, क्या आप प्रॉफिट कमाए होगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देना चाहते हैं, देखिए ये है रहा टालना टेक्नोलॉजी को देखें तो अगर हम लोग बात करें टालना के बारे में तो देखिए ये जो हाई लगाया है 1200 रुपए का हाई लगाया है, 1200 रुपए का। और हमने जो आपको बाय किया था रिकमेंडेशन 910 से लेके 930 तक हमने रेंज डिसाइड किया था कि इस रेंज में आप बाय कर लो, जबकि 905 रुपए का लो लगाया था 910 रुपए। इस रेंज से हम आपको कह रहे हैं कि इसको बाय करके आप बेट करो। और जिसने भी बेट किया होगा आज भरपूर कम से कम आप 1200 रुपए का हाई लगा करके आए, यानी 11,777 रुपए का।
तो इतना हाई लगा है, अभी आ गया है, लेकिन ये मार्केट रीटेस्ट जरूर करेगा इस प्राइस को 1200 रुपए को, समझेंगे। तो अगर जिसने बेच नहीं अभी रखे होंगे 1200 रुपए के आसपास आप निकल सकते हो, क्योंकि मतलब स्टॉक हो सकता है इससे ऊपर निकल जाए, मैक्सिमम चांस है। फिर आपका रिस्क रिवार्ड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको अपने से एनालाइज करके देखना पड़ेगा। हमारे एनालिसिस के अनुसार अगर निकलना चाहते हो तो आप एक हैंडसम अमाउंट बुक करके आप बाहर एग्जिस्ट कर सकते हो। अब रहा नाजरा टेक्नोलॉजी का, तो नाजरा टेक्नोलॉजी हमने जो बाइंग दिया था आपको 798 पे बाइंग दिया, तो वहां से देखें तो 865 पे चल रहा है। अगर आप इसमें भी बाइंग एग्जिस्ट करना चाहते हो तो एग्जिस्ट ले सकते हो, और जिसमें भी आपने कमाया हो वो पर्सनली आप हमें मैसेज या मेल करके बता सकते हो, ताकि हम आपको ऐसा ही स्टॉक रिकमेंडेशन करते रहेंगे। तो चलिए अब तो हम लोग आज के स्टॉक के बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानते हैं कि देखो अब दिसंबर मंथ का 21 तारीख का वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का, 21 तारीख को, 21 दिसंबर को निफ्टी का एक्सपायरी है वीकली। अब इस वीकली एक्सपायरी में क्या कोई सा स्ट्रेटेजी है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो कहीं का जॉब कर रहा है, जो कहीं ज्यादा मार्केट को बाच आउट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, या फिर जो पर्सन मार्केट में रेगुलर बना हुआ है और लेकिन उसको लॉस हो रहा है, तो वैसे पर्सन के लिए हम एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताएंगे जिस स्ट्रेटेजी में आपको लॉस तो लिमिटेड होगा 2000 के आसपास, और इसको भी चाहे तो मिनिमाइज कर सकते हैं, मान लो कि 2000, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा तो कम से कम प्रॉफिट आपको ही 15 से 16,000 होगा। यानी अगर बात करें तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको। तो ऐसी कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि निफ्टी में आप लगा सकते हो। निफ्टी 50, ये स्ट्रेटेजी कहाँ लगाना है आपको, पहली बात निफ्टी 50 में लगाना है, ठीक है। और निफ्टी 50 में ये स्ट्रेटेजी आपको कमा करके पैसा भरपूर देगा, न सिर्फ आपको 2,000 15,000, आप चाहो तो 30,000 45,000 50,000 रुपया आप ये वीकली एक्सपायरी, यानी आज 17 नवंबर है, 17 दिसंबर है, और 17 दिसंबर मतलब कल हो गया 18 दिसंबर, 18 19 20 21 4 दिन आपके पास समय है, और इस 4 दिन में आप 50,000 रुपए तक ले जा सकते हो अपनी इनकम। समझ में आ रहा बात। तो कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसको आप यूज करके ये 4 दिन में 50,000 रुपए तक कमा सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि ये फिक्स है, इसमें आपका लॉस बहुत कम होगा, लॉस होने का चांसेस भी ना के बराबर, लिमिटेड लॉस होगा। ऐसे आप ओकरा का ऑप्शन बाइंग करते होगे तो पता चलेगा आपको बहुत अच्छा खासा ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में करते हो, अगेंस्ट में चला जाता है आपका मार्केट, तो बहुत अच्छा खासा लॉस होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जिसमें आपका लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट जो होगा दिल गार्डन कर देगा आपको, समझे। तो जिसमें कि प्रॉफिट एकदम आपको अच्छा खासा होगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए बैंक देख लेते हैं निफ्टी 50 का एक स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी बताएंगे कि निफ्टी 50 में कौन सा स्ट्रेटेजी अभी काम कर सकता है। देखिए जैसे कि देखिए निफ्टी 50 का हम लोग ने यहाँ पे वीकली चार्ट देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए ये निफ्टी 50 का तो आपने देख लिया कि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है। जब तक प्राइस बेंड नहीं हो तब तक मेरी साइड में कोई भी पैटर्न, कोई भी हम लोग प्लान या कोई भी ट्रेड लेने से डरेंगे, यानी लेंगे ही नहीं एक तरह से कहें तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी कि बताएं निफ्टी 50 का जो हम लोग वीकली चार्ट डिसाइड कर रहे हैं उसकी बात करें तो उसकी क्या हो सकता है, कैसा ही पैटर्न अपना रहा है। तो अगर वीकली बात करें तो निफ्टी 50 देखिए वीकली से देखिए कहाँ से चल रहा है निफ्टी 50। अगर यहाँ से देखें तो आपको कम से कम यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक हो गया है। यानी एक वीक में अगर 5 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है तो 35 दिन ट्रेडिंग सेशन हो रहा है। समझ में आ रहा बात। ये 35 35 आप समझे 35 इंटू 5 एक वीक में होता है तो 3 15 3 यानी 185 डेज से कहें तो निफ्टी में बुल साइड जारी है। जब तक ये बुल वाले भाई जो थकेंगे नहीं तब तक आपको बेरिश वाले को मौका मिलेगा नहीं। अभी थकेगा कब, ये कैसे पहचानोगे, उसके लिए आप मतलब हमने बहुत सारा हमारा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दे, समय समय पे हम डालते रहते हैं। देखो अपर साइड का जो टारगेट मिल रहा है 21,000, निफ्टी का जो लग रहा है जो मैक्सिमम जाने का रेंज है 21,753 और 21,650 के बीच में निफ्टी 50 को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या रुकावट ले लेना चाहिए। पहली बात तो क्लियर है, ठीक है। अगर इसके लेवल से आगे निकलता है, देखिए यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर गया और आपने पुट साइड ले लिया ट्रेड, नहीं। मार्केट को पहले बेंड होने दो, बेंड होने पर ही आपको प्राइस या फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हम भी कोई ट्रेड अभी ले नहीं रहे, आपको हमें अपना जो सोच है इसके अनुसार हमने बता दिया।
अब आता है, देखिए ये तो रहा रेजिस्टेंस की बात, ठीक है। अब आपके सवाल दिमाग में आता है कि सर कल कभी जो आपने बताया 21 तारीख के लिए कि 21 तारीख तक जो एक्सपायरी है उसके लिए हमारे पास कोई प्लान है, स्ट्रेटेजी है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको आप एग्जीक्यूट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये स्ट्रेटेजी बताने के पहले आपको हम ले चलते हैं मॉक, स्टॉक मॉक पे। तो सबसे पहले स्टॉक मॉक पे चलते हैं और स्टॉक मॉक पे हम लोग एक प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पे कम्युनिटी पे सर्च कर लोगे, कहीं नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ अल्फा ट्रेडर चैनल पे ही मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपका बहुत काम का है और कैसे काम करना है जो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी, ये स्टॉक मॉक का साइट है। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इस पे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं स्टॉक मॉक को। रिफ्रेश हो गया। देखिए यहाँ पे चलते, देखिए फ्यूचर, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी है, यहाँ पे निफ्टी 50 कर लेते हैं हम लोग निफ्टी। अब जो स्ट्रेटेजी हम लोग बता रहे हैं निफ्टी के लिए बता रहे हैं। अब 21 दिसंबर है, तो जो सबसे पहले इसका हम लोग फ्यूचर को बाय कर लेते हैं, ठीक है। अभी मार्केट बुलिश है, हम लोग बुलिश की तरफ सोचना है, हम लोग अभी बेरिश प्लान में नहीं जाना है। तो दिसंबर का जो हम लोग फ्यूचर है इसको बाय कर लेते हैं। तो बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा अनडिफाइंड प्रॉफिट और अनडिफाइंड लॉस, यानी मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है आपको पता नहीं जब तक फ्यूचर बाय किया तब तक, ठीक है। और आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी दिखा रहा है 1,26,000, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो बात सही से समझना, स्ट्रेटेजी को याद रखना। आपके पास 4 दिन का समय है और ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। देखो अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं, इधर कर देते हैं और यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए अब आपको जाना है 21,650 का और यहाँ पे जाकर के आपको पुट बाय कर लेना है 21,650 का। देखिए पुट हमने बाय कर लिया। अब जो आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, देखिए दिखा रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2,812 रुपया और अनडिफाइंड लॉस, अनडिफाइंड प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा कितना होगा, आपको अनलिमिटेड हो सकता है। आप जैसे जैसे जाओगे जहाँ से प्रॉफिट होते जाएगा। देख लो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे जाओगे आपको प्रॉफिट होते चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये दिखा रहा होगा, देखिए मैं क्या आपको दिखा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना दिखा है 2,812 रुपया। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखा रहा है अनडिफाइंड, मतलब मैक्सिमम जितना जाओगे उतना ही प्रॉफिट है। इसको हम लोग एक बार रिसेट कर लेते हैं, अगर आपको देख लीजिए। देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट टेस्टिंग दे, देखिए मार्केट यहाँ पे 21,000 पे यहाँ पे आपका रहेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस जोन है, 360 रुपये नो है। ऐसे जैसे जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा चलते चलेगा, आपको प्रॉफिट बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ जो प्रॉफिट है ना, तो इसको हम लोग रिस्ट्रिकेट करना चाहें थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जा करके क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जाकर हम लोग क्या करेंगे 22,000 का यहाँ पे हम लोग 22,000 का कॉल को हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22,000 का कॉल को हमने यहाँ पे गया और यहाँ पे सेल कर दिया। देखिए अब आप क्या है, देखिए अब आपको ये प्रॉफिट जो कितना दे रहा था, दे रहा है 15,000 रुपया, जो कि आपको प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपया फिक्स है। देखिए 15,000 रुपया फिक्स है, ठीक है। और आपको लॉस कितना है 2,350 रुपया, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम लॉस है। इसकी कंपेयर में अगर प्रॉफिट देखोगे तो 15,164 रुपया। अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो प्रॉफिट को अपने, देखिए यहाँ पे 63,000 रुपया में ये स्ट्रेटेजी है, तो 63,000 रुपया सिर्फ लगेगा इसको बनाने में। और अगर आप चाहते हो इसको बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लॉट साइज ना बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे हम लोग सपोज करो 3 लॉट या 4 लॉट कर दिए, देखो 4 लॉट में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है 60,000 रुपया। 60,000 के लिए आपको 2,56,000 का कैपिटल रिक्वायर्ड है,
अगर ये आप यहाँ पे 3 कर देते हो, क्वांटिटी 3 कर देते हो, यानी आपको प्रॉफिट होगा कितना, 45,000। आपको अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम कैपिटल 2 लाख का रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम जो लॉस होगा 7,000 होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है। आपको 4 दिन का टाइम है, 4 दिन में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो ऐसे स्ट्रेटजी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।